नमस्कार, मैं रूपांशी गिल। आप देख रहे हैं सत्य एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की नेशनल खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक महिला का गलत ऑपरेशन किया गया है। बता दें कि युवती की बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद युवती की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और उसे लघु शंका की समस्या हो गई। युवती ने परेशान होकर दूसरे अस्पताल में चेकअप कराया, जिसमें पता चला कि काटी गई नस को दूसरी नस से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण यह समस्या हुई है। प्राप्त जानकारी के आधार पर युवती के परिजनों ने अस्पताल के चेयरमैन से ऑपरेशन के लिए गए 2 लाख रुपए की रकम वापस मांगी, मगर हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न होने पर परिजनों ने डॉक्टर और चेयरमैन के नाम केस दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई में चिकित्सकों को दोषी पाया गया और पीड़िता को ऑपरेशन की राशि समेत 2,70,000 जुर्माना लगाते हुए 4,70,000 रुपए पीड़िता को देने का फैसला किया। प्रश्नगत मामला मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित है। महिला को पेट में गांठें और इन्फेक्शन की समस्या थी। उसने संभल के सिलवेंजा हॉस्पिटल में स्वयं को दिखाया। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। डॉक्टर द्वारा सर्जरी की गई और सर्जरी के दौरान महिला की पेट की नसें काट दी गई और टाँके उल्टे लगा दिए गए, जिस पर उस महिला ने कंज्यूमर कमीशन संभल में अपना परिवाद योजित किया और कंज्यूमर कमीशन संभल ने यह पाया कि हॉस्पिटल और डॉक्टर के पार्ट पर बहुत बड़ी लापरवाही की गई है। महिला को बीवीएफ की प्रॉब्लम बन गई थी और कंज्यूमर कमीशन संभल ने महिला को कुल 4,50,000 रुपए क्षतिपूर्ति दिलाने के आदेश पारित किए हैं। 20,000 रुपए परिवाद व्यय हॉस्पिटल को देना पड़ेगा। भोपाल के बाग सेवनिया थाने में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यह आरोप एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ताओं ने लगाया है। युवती ने पुलिस में की शिकायत में बताया कि उसके साथ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी परिसर में छेड़छाड़ की गई है। पुलिस में की शिकायत में युवती ने बताया कि तीनों कार्यकर्ता मोबाइल से अश्लील मैसेज करते थे और परिसर में भी कमेंट और अश्लील इशारे किया करते थे। इसी से तंग आकर युवती ने थाने में शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सर, विश्वविद्यालय परिसर में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला निकलकर सामने आया है। क्या है पूरा मामला बाग सेवनिया थाना क्षेत्र के? एक पीड़िता के द्वारा कल थाना बाग सेवनिया में रिपोर्ट की गई है कि उसकी क्लास का ही एक क्लासमेट और साथ में 2 सीनियर वो उसके साथ में लगातार अश्लील कमेंट्स करते हैं और अलग अलग नंबर से उससे जो है उसको बात करके उसके साथ में अश्लील बातें करने का प्रयास करते हैं, जिस पर से कल 354 AOC IPC का केस रजिस्टर्ड हुआ है। आगे के अनुसंधान किया जा रहा है। साक्ष्य रूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं तीनों आरोपी? नहीं, अभी तक तो चूंकि स्टूडेंट है ये, अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इनपुट हमारे पास नहीं है। ये एक जो स्टूडेंट जो पीड़िता है एक उसी का क्लासमेट है, 2 जस्ट सीनियर है, वहीं के जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ऐसा बताया गया। भगवान सिंह एबीवीपी का पूर्व कालेक भी पदाधिकारी था। इसके बारे में जानकारी नहीं। सर, गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी को? नहीं, कल ही FIR हुई है। आगे के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, साक्ष्य रूप अग्रिम कार्रवाई होगी। भोपाल में मछली पालन के नाम पर सैकड़ों किसानों से कई सौ करोड़ रुपए की ठगी की गई है, जिसमें देवेंद्र जायसवाल नाम के शातिर जालसाज के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का एक प्रकरण दर्ज कर लिया है। खोहे फिजा पुलिस ने बताया कि जायसवाल के खिलाफ मुकेश कुमार नाम के व्यक्ति ने 12 लाख रुपए से अधिक की ठगी का प्रकरण दर्ज कराया है। जायसवाल ने फरियादी से लालघटी स्थित 2 अलग अलग बैंक शाखाओं से राशि अपने खाते में जमा कराई थी। यह राशि मछली पालन के लिए तालाब खुदवाने के नाम पर फरियादी किसान से ठगे थे। देवेंद्र जायसवाल के खिलाफ क्राइम ब्रांच पुलिस जांच कर रही है। MP नगर पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 2 अगस्त तक के लिए रिमांड पर लिया है। फिशिंग के नाम पे धोखाधड़ी की गई है देवेंद्र जायसवाल ने मामला। मिस्टर देवेंद्र जायसवाल फिशरीज लिमिटेड के संचालक हैं, जिनके द्वारा पीड़ित पक्ष को ये बताया कि
आप इस पर इन्वेस्ट करिए और इस पर से 3 गुना आपको फ़ायदा मिलेगा। इस आधार पर 420 409 का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को अन्यत्र किसी थाने में भी अपराध कायद किया है, वहाँ गिरफ्तार किया गया है, तो इस मामले में भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर अभी तक कोयलखता में कितने फरियाद किया गया? ये कि फरियादी के द्वारा लिखित में शिकायत की गई थी, जिस पर से प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्दी विवेचना करके न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नकली शराब के पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है, जिसमें आबकारी विभाग के अधिकारियों सहित स्थानीय पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, जिसकी जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। विभाग के ढीले व्यवहार के कारण कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। आबकारी मंत्री देवड़ा मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही कलेक्टर मनोज पुष्प को निर्देशित किया कि मृतकों के बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था की जाए। तत्काल जैसे ही घटना हुई मेरे भी संज्ञान में आई, शासन के भी आई। यहाँ पर सारे शासन के पूरे अधिकारी मौके पर पहुँच करके उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई थी। राजेश राजौरा एसीएस हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जो यहाँ पर जांच करके गई भी है और पूरी तरीके से इसकी छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। पुष्टि जितने लोगों की हुई है वो सामने है, लेकिन तह तक जाने की कोशिश सरकार की ओर से पूरी हो रही है। उज्जैन हुई, मुरैना हुई, सरकार ने तत्काल संज्ञान में लेकर के जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई सरकार ने पूरी की है। गिरफ्तारियां हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जहां तक सवाल कानून का है, अगर कहीं मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसा लगता है कि लचीलापन या जो भी कुछ कमी है, तो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि अगर विधानसभा में अगर कोई कड़ा कानून और बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी बनाएंगे, लेकिन इस अवैध काम को रोकने का हर संभव प्रयास सरकार करेगी। कब तक और कैसा कानून बनेगा आपका कड़ा कानून कैसे? क्योंकि सर आपकी अभी कुछ समय बाद ही विधानसभा प्रारंभ हो रही है तो वो सबके सामने आएगा। अभी मसौदा तैयार हो रहा है उसका। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि जब कड़ा कानून होगा और कड़ी कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो अभी भी होगी, कोई भी दोषी छूटेगा नहीं। कोई दोषी को हम छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। सरकार बिल्कुल कांग्रेस के पास बोलने के लिए क्या है? कांग्रेस की सरकारें भी रही है, दिग्विजय सिंह जी बैठे थे, कमलनाथ जी बैठे थे, उस समय कहाँ कहाँ अवैध शराब के मामले पकड़ाए थे। मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस के पास कोई बोलने की गुंजाइश नहीं है। एक ही काम बचा है, यही काम बचा है, उनके नहीं करते हैं वो, है ना। और कांग्रेस तो मुझे लगता है कि विचलित है, इस समय विचलित हो रही है, क्योंकि 15 माह वो सरकार में रहे हैं और सरकार कैसे गई है उनकी, क्या क्या लोगों के सामने उनने कहा था, क्या काम किए उनने, और इसी के कारण वो अभी इस समय विचलित है। यहाँ भी कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं, लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे। पहले भी कांग्रेस ने किसानों की आड़ में किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। ये वही क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर कांग्रेस ने किसानों की आड़ लेकर के, किसान आंदोलन नहीं था, किसानों की आड़ लेकर के जो भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व थे, उन्होंने इस क्षेत्र में हुड़दंग मचाया था, आगजनी की थी, नुकसान किया था, पूरे क्षेत्र को तबाह किया था। क्या हुआ उसका परिणाम? जनता ने विधानसभा के चुनाव में परिणाम देके बताया उनको। मैंने कहा कि इसकी तह तक जाएंगे, कहाँ बनती है ये, कौन लोग है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो मृतक के उनके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, आपने किस तरह से उनको आश्वासन दिया? मैंने उनको कहा है, उनके बच्चे स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी जो मदद हो सकती है वो पूरी मदद करेंगे। उनको कहीं अगर काम धंधे से अगर लगाया जा सकता है तो वो चिंता करेंगे। ये परिवार मैं जानता हूँ सबको, बहुत गरीब परिवार है और इनकी पूरी मदद करने का हर संभव सरकार पूरा प्रयास करेगी। आज की नेशनल खबरों में इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।